कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को मरा हुआ दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम एंड्रिन मार्श होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मरने से पहले एंड्रिन अपनी ही ब्लू फिल्म देख रहा होता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके घर के पास पुलिस और डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर की जांच करने के बाद पता चलता है कि एंड्रियन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। अब जब एंड्रियो के रूम में पुलिस जांच करने के लिए जाती है तब वहाँ पर टीवी में उसे एंड्रियो की ही फिल्म चलती हुई दिखाई दे रही थी। तभी पुलिस ऑफिसर की नज़र उसके बेड पर पड़ती है जहाँ पर वो बताता है कि एंड्रियो की हार्ट अटैक के टाइम उसके हाथ बंधे थे और यहाँ पर इसको जानबूझकर किसी ने मार डाला है। जिसके बाद वहाँ पर एंड्रियो की सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि एंड्रियो को उसी लड़की ने मारा होगा जिसकी फिल्म उसकी टीवी में चल रही है और उस लड़की का नाम रूबिका है। रूबिका और एंड्रियो दोनों के बीच काफी लंबे से अफेयर चल रहा था। अभी कुछ दिनों ही पहले एंड्रियो ने अपनी कुछ जायदाद रूबिका के नाम कर दी थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस का शक सीधा रूबिका पर जाता है। अब अगले दिन वो पुलिस वाले रूबिका को बुलवाते हैं, जिसके बाद रूबिका अपने लॉयर के साथ वहां पर आ जाती है। उसके लॉयर का नाम फ्रैंक होता है। जिसके बाद अब रॉबर्ट रूबिका से पूछता है कि क्या तुमने कल रात को कोकीन ली थी, जिस पर रूबिका मना कर देती है। यहाँ पर रॉबर्ट ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि जिस रात एंड्रियो की मौत हुई थी तो उसने काफी ज्यादा मात्रा में कोकीन ले ली थी। यहाँ पर रॉबर्ट को शक होता है कि शायद रूबिका ने ही उसे मारा है। अब यहाँ पर रूबिका से थोड़ी बातें होने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट रूबिका को अरेस्ट कर लेता है और ऐसा देखकर रूबिका का वकील काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जिस पर रॉबर्ट कहता है कि रूबिका ने तुमसे एक बात छिपाई है। एंड्रियो ने मरने से पहले $8 मिलियन की संपत्ति इसके नाम कर दी थी और यह बात फ्रैंक नहीं जानता था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक रूबिका की बेल करवा देता है। अब यहाँ पर हम कोर्ट के टाइम देखते हैं कि रॉबर्ट सबको बताता है कि रूबिका एक चरित्रहीन औरत है। इसने पैसे और जायदाद के लिए जानबूझकर एंड्रियो को मारा है। यहाँ पर रूबिका ने एंड्रियो के साथ हार्ट सेक्सुअलिटी की, जिसकी वजह से उसके हार्ट पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी रूबिका ने उसके स्पेन में कोकीन डाल दी थी, जिसकी वजह से एंड्रियो के हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ रहा था और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने एंड्रियो की बॉडी को पोस्टमार्टम किया था। अब यहाँ पर रॉबर्ट डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। तब यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि उसने कोकीन ले लिया था इसकी वजह से, लेकिन वो कोकीन उन्होंने खुद नहीं ली थी और मरने से पहले उनके हाथ भी बेड से बंधे हुए थे। जिसके बाद अब एंड्रियो के पर्सनल डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिससे वो पूछते हैं कि क्या कभी एंड्रियो कोकीन लेने के बाद आपके पास आया था। तब यहाँ पर वो डॉक्टर बताता है कि एक बार एंड्रियो ने कोकीन ली थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था और उस टाइम भी वो मरते मरते बचा था। और इस पॉइंट को रॉबर्ट अब पकड़ लेता है और वो सबको बताता है कि अगर कोकीन लेने की वजह से एंड्रियो को इतनी तकलीफ हुई थी तब वो दोबारा अपनी लाइफ में कभी इतनी कोकीन नहीं लेता, जिसकी वजह से जानबूझकर एंड्रियो को कोकीन दिया गया था। अब यहाँ पर सबके मन में एक ही सवाल था कि एंड्रियो को आखिर कोकीन दिया किसने था। बाद में उसकी सेक्रेटरी को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर वो कोर्ट में दावा करती है कि मैंने एक बार रूबिका को कोकीन लेते हुए देखा था और जब भी वो एंड्रियो के साथ इंटीमेट होती थी तभी उसके साथ गेम खेलती थी। इसी वजह से एंड्रियो के हार्ट पर काफी दबाव पड़ा होगा। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि एंड्रियो से जिस रात रूबिका मिलने आई थी एंड्रियो उससे कह रहा था कि आज मुझे वो मारकर ही छोड़ेगी। जिसके बाद फ्रैंक ऑब्जेक्शन उठाता है कि रूबिका ने ऐसा जरूर कहा होगा, लेकिन उसका कहने का मतलब कुछ और था, क्योंकि रूबिका शिकागो शिफ्ट होना चाहती थी और इस बात से एंड्रियो बहुत ही ज्यादा दुखी था। अब यहाँ पर फ्रैंक के पास जॉन के खिलाफ भी काफी सबूत थे और जब वो अपने सबूतों को कोर्ट में दिखाता है तब ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि रूबिका से पहले जॉन एंड्रियो के साथ इंटीमेट हुआ करती थी, जिसकी एक सीडी फ्रैंक के पास भी थी। और इस बात से फ्रैंक अब साबित कर देता है कि जॉन भी उसके साथ गेम खेल सकती है और इतना दिखाने के बाद ये कोर्ट यहीं से शिफ्ट हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक रूबिका को छोड़ने के लिए जाता है। तब यहाँ पर रूबिका फ्रैंक से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे, जिस पर फ्रैंक यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ और इतना बोलते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने कार में बैठकर रूबिका के घर की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर वो देखता है कि रूबिका ने अपने घर का दरवाजा खुला हुआ रख दिया था। यहाँ पर फ्रैंक खुद को रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो फिर से रूबिका के घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फ्रैंक और रूबिका दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रूबिका जिसके साथ इंटीमेट होती है उसके साथ एक गेम खेलती है। अब अगले दिन कोर्ट में हम देखते हैं कि रॉबर्ट एंड्रियो के पर्सनल डॉक्टर से कुछ सवाल कर रहा होता है। यहाँ पर वो पूछता है कि एंड्रियो और रूबिका दोनों तुम्हारे पेशेंट थे क्या, और क्या रूबिका को पता था कि एंड्रियो को हार्ट की बीमारी है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि हाँ उसे पता था। जिसके बाद फ्रैंक उस डॉक्टर से सवाल करता है कि फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारे और रूबिका के रिलेशन के बारे में जानता हूँ। जब रूबिका ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया तब भी तुम बहुत दुखी थे और तुमने रूबिका को धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और इस वक्त तुम वही कर रहे हो। और आज की हियरिंग बहुत अच्छी रही, इस बात से रूबिका बहुत खुश होती है। जिसके बाद फ्रैंक और रूबिका दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन कोर्ट की हियरिंग में रॉबर्ट एक नए विटनेस को बुलाता है,
जिसके बारे में फ्रैंक नहीं जानता है, जिस पर फ्रैंक ऑब्जेक्शन उठा लेता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात कोई जज नहीं सुनता। जिसके बाद रॉबर्ट अपना गवाह बुलाता है और इस आदमी का नाम जेफरी होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जेफरी और रेबिका के बीच में पहले भी रिलेशन थे। अब यहाँ पर रॉबर्ट इसके बारे में जेफरी से पूछता है। तब यहाँ पर जेफरी बताता है कि मैं रेबिका के प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि मैंने अपनी सारी जायदाद रेबिका के नाम कर दी थी। जब एक दिन मैं और रेबिका एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे तब रेबिका ने मेरे दोनों हाथों को बेड से बांध दिया था और जब मैंने इस तरह के रिलेशन बनाने से उससे मना किया तब रेबिका मुझे कुछ दिनों बाद वहां से छोड़कर चली गई। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे भी हार्ट की बीमारी थी। यहाँ पर रॉबर्ट इन सारे गवाहों से साबित करना चाहता है कि रेबिका एक बहुत ही मतलबी औरत है। ये बूढ़े लोगों को अपने प्यार में फंसाकर उनकी जायदाद और दौलत को हड़पना चाहती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद रेबिका खुद कोर्ट में गवाही देने के लिए आती है। यहाँ पर रेबिका बताती है कि मैंने जेफरी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक गे था और ऐसा सुनने के बाद जेफरी कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं रुकता, जिसकी वजह से अब रॉबर्ट के सारे गवाह फेल हो जाते हैं और आखिरकार अब कोर्ट रेबिका को बेगुनाह साबित कर ही देता है। और इस बात से अब रेबिका बहुत खुश हो जाती है। अब वो जाने से पहले फ्रैंक के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली है और अब यहाँ पर वो फ्रैंक को थैंक्स बोलकर चली जाती है। अब उसी रात फ्रैंक बिना रेबिका को कुछ बताए उसके घर पर जाता है। तब यहाँ पर वो देखता है कि एंड्रियो का डॉक्टर रेबिका के साथ में है। तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों के बीच अभी भी चक्कर चल रहा है। तब यहाँ पर फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ इन दोनों की वजह से हुआ है। तब यहाँ पर फ्रैंक रेबिका से कहता है कि तुमको कोकीन डॉक्टर ने दिए होंगे क्योंकि उसे पता था कि एंड्रियो को हार्ट की बीमारी है और उसको कोकीन देने से हार्ट अटैक आ सकता है। कोर्ट में भी तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहे हो, जिसकी वजह से तुम पर किसी को शक नहीं गया। जिसके बाद तभी डॉक्टर को रेबिका और फ्रैंक के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और ऐसा जानने के बाद डॉक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पर रेबिका को मारने लगता है। अब यहाँ पर जब फ्रैंक डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है तभी ड्रॉअर से रेबिका गन निकालती है, लेकिन तभी उस गन को डॉक्टर रेबिका से छीन लेता है। लेकिन वो रेबिका को शूट करता है इससे पहले फ्रैंक डॉक्टर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब डॉक्टर के नीचे गिरने के बाद फ्रैंक और रेबिका को लगता है कि डॉक्टर मर गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से ऊपर आता है, जिसके बाद वो आखिरकार रेबिका को गोली मार ही देता है। अब यहाँ पर रेबिका के मरने के बाद पुलिस आ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लेती है। यहाँ पर अब जब रेबिका की डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं तब रॉबर्ट भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रैंक से कहता है कि आखिर में जीत तो सच्चाई की ही होती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।